हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार आप सभी को अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी परसेंटेज चैप्टर में हम लोग टाइप 7 आज देखने वाले हैं, जो वेतन से रिलेटेड या फिर बोल सकते हैं कि बचत, खर्च और आय से रिलेटेड आपका प्रश्न रहेगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप देखिए। फर्स्ट नंबर आज का क्वेश्चन, प्रत्येक माह, इसमें ध्यान रखना क्या है आपको कि लास्ट में आपको एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आज वाले जो भी क्वेश्चन हैं उसमें एक वैल्यू दिया जाएगा आपको, उसको परसेंटेज से मैच कराना है। अभी तक यही चलते आ रहा है पिछले कुछ वीडियो से कि परसेंटेज को वैल्यू से मैच कराइए, उसके बाद जो आपसे पूछा जाता है उसके बारे में आपको निकालना रहता है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे आपको वैल्यू तक पहुंचना है, वही मेन काम रहेगा। जब भी इसमें शेष के बारे में बोला जाएगा वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है। सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, एक लाइन में अगर वेतन वाले पर बोला जाए तो मैं आपको सिंपल वाले पहले एक वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन आज एक बताता हूँ मैं कि कोई एक आदमी ए है, वो कमाता होगा, जो भी कमाता है, जो भी उसका आय होता है वो हमेशा 100% रहेगा। ये चीज़ें आप नोट करते चलिएगा कि 100% किस किस चीज़ का आपका मान होता है। 100% तो आय किसी का हो या पहले का कोई वैल्यू हो या फिर आपका मूलधन हो, क्रयमूल हो, इन चीज़ों को हम लोग 100% मानते हैं। इसमें अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा देते हैं, 100 में घटाना हो तो घटा देते हैं। तो आप कमाएंगे जो भी आपकी आमदनी होगी वो 100% रहेगा। उसमें से आप या तो खर्च कर सकते हैं किसी रूप में अलग अलग तरीके से, या फिर आप बचत भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। बचत अलग तरीके से कहने का मतलब या तो आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, या फिर बैंक में जमा कर सकते हैं, या घर पर ही आप रख सकते हैं। इस तरह से आप आय को 2 भाग में बांट करके चलिए, एक खर्च और एक बचत में। खर्च और बचत, अगर इसमें खर्च या बचत किसी एक के बारे में अगर बोल दिया जाता है परसेंटेज, तो दूसरे का आपको खुद से निकाल लेना होगा। कैसे निकालेंगे? आय का जानते हैं कि 100% होता है। 100 में से अगर आप 30% खर्च कर दे रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि 70% क्या होगा आपके पास में बचा हुआ रहेगा, बचत रहेगा शेष के रूप में। उसी तरह से अगर 40% बोल दिया जाए कि खर्च कर दिए, तो 60% आपको खुद बोलना होगा कि हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ अगर रहे कि ऐसे देगा क्वेश्चन कि ये जो है अपनी आय का 40% खर्च कर देता है और 12,000 रुपया वो बचाता है। तो बचाता है यानी कि बचत का वैल्यू दे रहा है 12,000 रुपये, 12,000, और खर्च कर दे रहा है वो 40%। तो आपको यहाँ मैच कराने के लिए बचत का प्रतिशत चाहिए। तो 40 तो खर्च हो गया, हटा दीजिए इसको, 60 आपका बचा है, तो यही 60% बराबर 12,000 आपको मैच करा देना है। पूछ सकता है अब आपसे कि उसका खर्च कितना हुआ, तो खर्च के लिए 40% निकालना होगा आपको। पूछ सकता है कि आय उसका कितना है, तो आय 100% होगा, तो 100% बराबर आय निकाल लेंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोग, जब वैल्यू को परसेंटेज से मैच कराने वाले बताए थे, तो पहला वीडियो जो था उसमें ये चीज़ें बता दिए थे, सिंगल लाइन वाला। आज जो क्वेश्चन रहेगा वो शेष करके आपको बोला जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपया बचत करती है तो कुल उसकी मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन जब भी ऐसा दिखे आप बनाए हुए रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा ही। तो करना क्या है, पहले वैल्यू को आप ढूंढिए कि वैल्यू किस चीज़ का दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग परसेंटेज को आगे चलाएंगे। तो दिया हुआ है बचत का कि कृतिका जो है प्रत्येक माह यानी हर एक महीने में बचत कर लेती है 6300 रुपये। बचत लिख दिया मैंने 6300। अब बचत पर आपको पहुंचना है, परसेंटेज कैसे यहाँ पर लिखा जाए वही इसमें मेन काम रहेगा। तो देखते हैं कैसे पहुंचना है। जो ध्यान रखिएगा कि जब भी शेष के बारे में बोलेगा तो पीछे वाला जो होता है वो उसके लिए 100 का काम करने लगता है, 100 का काम करने लगता है। यानी कि जब घटाने की बात आएगी तो 100 में से वहाँ पर घटाना शुरू करेंगे हम लोग।
जैसे यहाँ पर है कि अपनी आय का 30% घर के किराए पर वो क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही है। खर्च के बारे में है, तो खर्च कर दे रही है उसका मतलब नहीं रखना है आपको, मतलब रखना है बचत वाले से। तो पूरा 100 कमा रही होगी, जिसमें से 30 खर्च कर दी है, तो 70% वो बचा रही होगी। बचत की है पहले, 70% हो गया। अब जो भी बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है उसके पास, 70% बचा हुआ है। इसका यहाँ बोल दिया है शेष का, शेष मतलब कितना है आपके पास, 70%। इसी 70% का वो 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। अब जो उसके पास 70% है, उसमें जो बचा हुआ है 60% अब इसका घरेलू खर्च पर, किसी और चीज पर खर्च करती है। तो बचा रही होगी कितना यहाँ पर, तो 40% बचा रही होगी। खर्च जब 60 कर रही है तो बचा रही होगी कितना, 40%। हम लोग बचत पर क्यों पहुंच रहे हैं, ये आपका ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यू किस चीज का है, बचत का ही आपके पास है, इसलिए हम लोग बचत की ओर बढ़ते चल रहे हैं। तो इतना हो गया है, अब आपके पास इतना बच रहा होगा, और यही बचत बराबर 6300 मैच कराना था। अब आपसे पूछा गया है कि कुल उसकी मासिक आय कितनी है, यानी 100% बराबर आय निकालना है। तो आप 1% यहाँ रख रहे हैं, बाकी जो परसेंट दिखता है उसको मैंने बोला है कि नीचे भेज दीजिए। तो 1% के बदले नीचे भेजिएगा तो ये 100 आ जाएगा। अब काट दीजिए, ये 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी आप इसको काटेंगे अगर तो कटेगा। 7 से इसको 9 बार में काट सकते हैं, तो 7 से 9 बार में यानी 900 रहा यहाँ पर। फिर 4 से इसको काटिएगा अगर कटता है तो, नहीं तो 4 से इसको भी काट सकते हैं 25 बार में। 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा। अब यही 25 गुने 9 आपको कर देना है, तो 25 9 225 होता है। 225 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, वही आपका आय बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऐसे करके आपको सतर्क रहना होगा कि शेष जहाँ पर बोलता है तो 100 में से घटाते चलना है आगे। जैसे और मैं कुछ बोलूँ कि कोई व्यक्ति जो है वो कमाता है 100%, उसमें से वो 30% किसी किराया पर आता है, तो किराए के मकान में रहता है, वहाँ पर खर्च कर दिया। तो 30% अगर वो खर्च कर रहा है, ठीक है, फिर शेष का वो 40% शिक्षा पर खर्च कर देता है, फिर शेष का 50% वो किसी और चीज़ में, सामान खरीदने में खर्च कर देता है, और अब वो कुछ बचा रहा होगा। तो बचत पर पहुंचना है हमें सीधा। बचत का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो वहाँ ही आपको पहुंचना है। तो जो भी खर्च के बारे में, सारे डाटा जो है वो खर्च का दिया हुआ है, तो आपको बचत पर पहुंचते जाना होगा। तो 30 घटाइएगा 100 में से, तो 70% बचा होगा सबसे पहले। अब इसका 40% फिर शिक्षा पर, तो 60% बचाया होगा, ये भी नीचे जाएगा परसेंटेज। फिर जो शेष इतना बचा है, इसका 50% सामान खरीदने में, तो 50% बचा होगा। 100 में से फिर घटेगा तो 50 ही बचेगा। तो इतना आपके पास में बचत का परसेंटेज आ गया। यानी हर एक बार जब भी शेष बोलेगा तो 100 में से आपको घटा करके बचत पर पहुंचना है हमेशा। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन। 1 नंबर का और एक स्टार लगा करके आप डाटा लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देता हूं मैं। बोला जाए कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा स्टार लगा करके, 1 का, कि वीर जो है अपनी मासिक आय का 15% किराया पर है। लिख देता हूं, 15% किराया पर है, और शेष जो बचेगा उसका 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। ये ऐसा दिया है। और लास्ट में बोल दिया है कि वह 2210 रुपये बचत करता है। बचत का वैल्यू दे दिया है 2210 रुपया। अब पहुंचना है आपको बचत के परसेंटेज पर। देखिए 15% पहले किराया पर जब खर्च किया होगा तो 85% यहाँ बचा दिया होगा। तो 85% बचाया। अब ये आपके पास में शेष बचा हुआ है, और इसी का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 40% बचा लेगा। यहाँ पर भी 60 खर्चा किया शेष का, तो 40 बचा लिया है।
अब यही बचत का जो परसेंटेज है वो 2010 से मैच करा देना है। पूछा गया है कि उसकी आय क्या है, तो 100% बराबर आय निकाल लेना है। ये 100 में से क्यों घटा रहे हैं उस चीज़ को समझना सिर्फ इतना है कि पीछे वाला जो वैल्यू होगा वो आगे वाले के लिए 100 का काम करने लगता है, इसलिए घटाते चलते हैं। शेष अगर नहीं बोलता तो 100 में से नहीं घटाते। ठीक है, जैसे चुनाव वाले में बताते थे कि 10% अगर भाग नहीं लिया तो रहा कितना, 90%। अब इस 90% में से अगर बोल दिया जाता है कि 20% इनवैलिड हो गया, तो इस 90 में से अगर 20 इनवैलिड हो रहा है, शेष जो बचा हुआ उसका, तो फिर यहाँ पर 80% करते थे। 90 का 80% वैलिड वोट हम लोग पता करते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर काटेंगे अगर, तो कटेगा जो आंसर आएगा मैच करा लीजिएगा। 0 से 0 कटेगा यहाँ पर। 4 से इसको देखते हैं काट के, तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20, फिर बच जाएगा आपका, 4 से पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, 17 से आप काट करके भी देख सकते हैं। 17 से अगर काटेंगे तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100 काट दिया इधर। उसके बाद ऊपर में काट लेंगे यहाँ, और 17 एकम 17, 5 बच गया, 17 तिया 51, ये 130 बार में कट गया आपका। फिर 4 से काट दीजिए इसको, 4 पचे 20, अब 5 और ये 10 और यहाँ छूटा हुआ है, 10 को यहाँ क्रॉस गुना करना पड़ेगा आपको, तो 10 यहाँ आ जाएगा, ये 10 हट जाएगा यहाँ से। 13 गुने 5 कीजिएगा तो 65 और 2 0 और 6500 उसका कुल आया था। फिर से लिख देता हूँ, ये काटने का काम आप खुद कीजिएगा। क्रॉस सिर्फ गुना होगा, बाकी ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। देखिए 15 किराया पर तो बचाया होगा 85%, इस शेष का 60% गृह कार्यों पर तो बचाया होगा 40%, और यही 2 2 1 0 के बराबर बचत करता है। 100% बराबर आपसे निकालना है। ये 100 से 100 मत काट दीजिएगा यहाँ पर, ये 100 यहाँ बट्टा में है तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, ये गुना में आ जाएगा। तो 100 को क्या कीजिएगा कि गलती ना हो, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर हटा के यहाँ से और यहाँ 100 गुना कर दीजिएगा। अब काटना होगा काटिए, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर, सिर्फ क्रॉस में आपको गुना कर देना है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सविता अपनी मासिक आय का 20% किराने के सामान पर, 20% किराने के सामान पर खर्च कर रही होगी, तो बच रहा होगा कितना, 80%। शेष आय का 15% किराए पर, यानी शेष जो 80 बचा है उसका 15% किराए पर, और बाकी बचे हुए यानी कि और जो शेष बचा है उसका 60% बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पर करती है। यदि वह महीने में 9,792 रुपया बचाती है तो आय आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आय ही नहीं पूछा जा सकता है, आपसे कुछ और इसमें भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में पूछ देता कि वह जो है सविता जो है वो किराए पर कितना खर्च करती है, तो किराए वाला परसेंटेज आपको मैच कराना होता। किराया वाला 15% नहीं होगा मैच। मैं सारा चीज यहाँ पर बताता हूँ, देखिए क्या क्या पूछ सकता है। बचत का वैल्यू पहले लिखेंगे, दिया हुआ है 9792, ये रहा आपके पास में। पहुँचना है बचत के परसेंटेज पर, तो 20% तो किराने के सामान पर तो बचा रही होगी 80%, ये आपका आ गया। यहाँ पर गुना का साइन देंगे, शेष लगा हुआ है इसलिए गुना का साइन देंगे यहाँ पर, और फिर से 15% तो किराए पर बोली है तो 85% बचत कर रही होगी। 15 किराए पर खर्च कर रही है तो बच रहा है कितना, 85। 100 में से 15 को घटाया है, 85% है। इस परसेंट को भी नीचे भेज दे रहा हूँ क्योंकि एक और आगे आपको बोला है कि बाकी बचे हुए पैसे का 60%, यानी बाकी और जो बच गया इतना आपके पास में, इसका 60% शिक्षा पर और भी किसी चीज पर खर्च कर रही होगी। तो 60 खर्च कर दी तो हमें तो मतलब है बचत वाले से, तो 40% बचा होगा, और ये पूरा का 40% बराबर 9792 आपसे पूछा जा रहा है। आए तो 100% बराबर यहाँ पर आय निकाल लेंगे। कुछ और चीजें अगर पूछता है तो उसके बारे में बताते हैं आपको। अब देखिए, आपसे अगर आय पूछता तब 100% बराबर आय निकाल लेते, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए अगर कि वह किराए पर कितना खर्च करती है, किराए पर अगर बोल दिया जाए
तो किराए पर बोल रहा है कि वह अपनी मासिक आय का पहले तो 20% किराने के सामान पर और शेष जो बचता था उसका 15% करती है। तो किराए पर पहुंचने के लिए 80% पहले लिखना पड़ता और इसका 15% वह किराए पर खर्च कर रही है। तो ये 15% करना पड़ता किसका, 80 का, क्योंकि शेष जो बच रहा था किराने पर खर्च करने के बाद, तो किराने पर 20 खर्च किया, उसके बाद बचा उसके पास 80 और इस 80 का ही 15% वह खर्च कर रही है किस पर, किराए पर। अगर किराए नहीं पूछ दिया जाता कि बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पर कितना खर्च कर रही है, तब उसके लिए क्या करना पड़ता आपको, 80% होता, इसके बाद 15% और घटाते तो बचता 85%। और अब इन चीज़ों पर इतना जो बचा हुआ है इस पर वो 60% खर्च कर रही है शिक्षा पर। तो शिक्षा पर पहुंचने के लिए इतना, ये दोनों को लिखना पड़ेगा और ये दोनों के बाद 60% ऐसे लिखना है, क्योंकि जो बचा हुआ है इस पर और इस पर खर्च करने के बाद उसी का 60% वह शिक्षा पर कर रही है। तो समझना होगा। अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर, मैं बता दिया कि क्या क्या इसमें पूछ सकता है। और आगे चर्चा करते हैं, पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर आज क्वेश्चन है, इसलिए सीखना है सही से, घबराना नहीं है। मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, छठ पूजा है, अगर आप बिजी होंगे तो टाइम निकाल करके, अगर नहीं देख पाते हैं तो बाद में मेंटेन कीजिएगा इस चीज़ को। संडे को मैं इसको अपलोड करूँगा। फिलहाल 3 नंबर देखते हैं। राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया है। खर्च किया, ठीक है, अच्छी बात है। वेतन के लिखेंगे नहीं, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10% किराए पर खर्च किया, शेष भाग का, शेष बोल दिया, शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का, फिर से शेष आ गया है, शेष का 40% भोजन पर खर्च किया। इसके अलावा उन्होंने फिर से शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया, यानी कोई और चीज़ पर खर्च किया होगा। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है, यानी कि अब उसके पास कैश के रूप में 5,000 रुपया बचा हुआ है और शेष 1,480 रुपया अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। ठीक है, तो 1,480 रुपया जो रख रहा है वो भी उसके पास में बचत ही है, और बैंक में जो 5,000 रुपया जमा किया है वो भी आपका बचत ही है। तो आप बोल सकते हैं कि बाकी ऊपर का खर्च करने के बाद उसके पास बचत के रूप में 5,000 और प्लस में 5,000 प्लस में 1,480 रुपया, ये उसका टोटल बचत रहा। तो आप लिख सकते हैं 6,480 रुपया कुल बचत। अब आपको सीधा पहुंच जाना है बचत के प्रतिशत पर। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगातार बोला है कि 10% इस पर और 20% परिवहन पर, हमेशा शेष कीवर्ड जो है वो लगाते गया है। तो शेष जब लगाते जाएगा तो आपको कुछ नहीं 100 में से घटाते जाना है। तो 10% अगर खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा कितना, यहाँ 90% को नीचे भेजते जा रहे हैं, लास्ट में सिर्फ एक रखना होगा आपको। फिर जो बच गया शेष उसका 20% खर्च किया तो बचाया कितना, 80%। फिर जो इतना बचा हुआ है शेष, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर, तो 40 भोजन पर खर्च कर रहा है तो फिर से 60% बचा रहा होगा। अब इतना पूरा बचा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर, यानी 80%, अब ये जो बचा हुआ था इसका 80% खर्च किया तो बचाया होगा कितना, 20%। ये हम क्या किए हैं कि बचत पर पहुंचते गए। बचत पर पहुंचने के लिए क्या किए हैं कि 100 आय रहता है, उसमें से जो खर्च कर रहा है उसको घटाते गए। क्योंकि आगे हर एक बार घटाते जाने का मेन कारण क्या है कि पीछे वाला जो भी होता है वो आगे वाले के लिए 100% के रूप में काम करता है, इसलिए ऐसा। शेष बोलते जाएगा तभी ये काम करना है, और शेष नहीं रहेगा उस पर भी कुछ क्वेश्चन में लाया हूँ। ये आपका बचत का परसेंटेज हो गया बराबर 6,480। आपसे पूछा जाएगा आय, तो 100% बराबर आय निकाल लेंगे।
या फिर आपसे पूछ सकता है इधर कहीं पर भी कि भोजन पर कितना किया, तो भोजन पर देख लीजिए कहाँ है 40%, तो यहाँ आ जाना है, आपको लिखना होगा यहाँ 90/100, 80/100 और उसका 40% जो खर्च किया है तो डायरेक्ट 40% ही कर दीजिएगा। तो 90, 100, 80, 100 तो कट जाएगा नीचे वाले से, बाकी बच जाएगा यहाँ इतना और नीचे 40% बच जाएगा, तो कर लेंगे उससे भी। अब देखते हैं, काटते हैं यहाँ पर 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ काट देते हैं, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है सीधा, इस 100 को क्या करते हैं कि यहाँ भेज देंगे क्रॉस में, तो भेजेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ, यहाँ 100 आपका हट जाएगा, बाकी ऊपर से ऐसे काट करके देखिएगा और 100 से गुना कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको काटना सिर्फ है, ऊपर में काट लीजिएगा आप आराम से। देखिए फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर पूछ दिया जाता कि भोजन पर कितना, तो भोजन पर के लिए देखिए यहाँ आते 10% किराए पर तो 90 बच रहा होगा, उसके बाद 20% परिवहन पर तो 80 बच रहा होगा। अब इतना जो बचा हुआ है उसका 40% वो भोजन पर, यहाँ मत घटाइएगा, ये सीधा पूछा है आपसे कि भोजन पर कितना, तो भोजन पर ये शेष जो बचा हुआ था उसका ही तो 40% किया है भोजन पर, तो भोजन के लिए 40 रहने देना होगा आपको। पूछ देता अगर कि विभिन्न बिलों पर, तो यहाँ तक आते 60/100 तक आते और लास्ट में सिर्फ 80% आपका रह जाता, तो बाकी पीछे का सब कट जाता है। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ काट दीजिए, इससे कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ लास्ट वाला आपका। अब चूंकि ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई है नहीं यहाँ पर, अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता हो समझने में तो आप बोलिएगा, तुरंत अगर देखते होंगे जो, तब हम अगले क्लास में उन चीज़ों को और थोड़ा सा विस्तार से कुछ बताने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर देखते हैं। समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर 24 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा कितना, 100 में से घटा लेंगे 76 बचा रहा होगा, और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब यहाँ पर सीखिएगा आप क्या कि शेष नहीं बोला है यहाँ पर, और बोल दिया है सिर्फ। कहने का मतलब है कि जितना भी वो कमा रहा होगा 100%, उसमें से 100% में से 24% और का मतलब जुड़ेगा, वहाँ पर जोड़ना होगा 15% को, तो 24% है भोजन पर और 15% है बच्चों की शिक्षा पर, तो ये मिल करके एक साथ में बन गया आपके पास 24 और 15 39%, यानी ये 2 चीज़ों पर टोटल वो 39% खर्च करता है। अब यहाँ से आपका शेष आया है, तो शेष आएगा तब वो फिर से 100 में से हम लोग घटाने वाला काम करेंगे। शेष अगर नहीं आता है, सिंपल ऐसा सिर्फ बोल दिया जाए कि 20% कपड़ा पर, 30% किराए पर और 10% शिक्षा पर, तो इस सभी को एक साथ जोड़ना होगा खर्च वाले को, और एक बार आपको 100 में से घटा लेना होगा। तो यहाँ वही काम किए हैं कि 24% भोजन पर खर्च किया और 15% शिक्षा पर, तो 24 और 15 39 हो गया 2 चीज़ों पर खर्चा। तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो बचत हो जाएगा 61%, 61 हो जाएगा। आगे अभी पढ़ते हैं, और शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। फिर से यहाँ पर और है, यानी कि ये दोनों खर्च आपस में जुड़ जाएंगे। पहले 25 और 20 45% यहाँ पर हो रहा है मनोरंजन और यातायात पर। यदि अब उसके पास 10,736 रुपया बचे हों, अब आपके पास वैल्यू है इधर बचत का दिया हुआ 10,736 रुपया। बहुत ही सिस्टम से क्वेश्चन आपको रखा हुआ है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं चीज़ों को। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं रखा हूँ, आपको कहीं से और कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन तो इधर उधर आपको कुछ मिलेंगे, और कुछ जो टीचर होते हैं या फिर टीचर या में कोई भी ऐसा होते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जाम के आपको क्वेश्चन डाल देंगे, तो आपको नया दिखने लगेगा। अब एसएससी के पढ़ा रहे हैं या रेलवे का कोई पढ़ा रहे हैं, तो बैंक वाले अगर आपको क्वेश्चन करा देते हैं ला करके, तो आपको नया टाइप के दिखने लगता है। तो बैंक वाला का अलग है मामला, इधर आपका एसएससी और रेलवे दोनों का एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है।
तो इन चीज़ों को, सिलेबस को, क्वेश्चन को पहले समझिए और उस हिसाब से आप देखिए कि आपका पढ़ाई हो रहा है कि नहीं सही से। आप अपने हिसाब से समझिए उतना कम से कम। तो देखिए यहाँ पर दोनों से 39% खर्च हुआ, लास्ट में फिर बोला है 25% और प्लस में 20%, तो ये दोनों मिला करके 45% खर्च हुआ और ये शेष लगा हुआ था यहाँ पर। तो शेष बोला है इसके बाद 24-15 के बाद, तो 39 खर्च हुआ तो 61% बचा होगा, तो 61/100 कर दिया। शेष बोला इसलिए गुना किए और फिर से 100 में से 45 घटेगा तो 55% बच रहा होगा और यही बचत आपका 10,736 रुपया के बराबर है। मासिक आय पूछा गया है तो 100% बराबर आय निकाल लेंगे। फिर से समझिए, ये जब और करके रहेगा तो दोनों को एक साथ खर्च को जोड़ लीजिए और तब बचत का प्रतिशत आप 100 में से घटा करके निकाल सकते हैं। फिर जैसे ही शेष आया तो गुना का साइन दे दिए। शेष के बाद फिर से यहाँ पर 2 डाटा दिया, 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 25 और 20, 45 यहाँ पर खर्च हो रहा है, शेष जो बचा हुआ था उसका, तो 45 खर्च हो रहा है तो 55 बच रहा होगा। हमें बचत पर ही पहुंचना है, तो ये बचत का परसेंटेज आपका 61/100 गुने में 55%। काटिएगा इसको, 11 से काटते हैं तो 11 पचे 55, 20 पचे 100 और इस 20 को यहाँ भेज दीजिए। बाकी जैसे काटना हो आप काटिएगा, 61 से कटेगा आपका, तो ये काटने का काम आप कर लीजिएगा। देखिए 11 पचे 55, 20 पचे 100 और इस 20 को यहाँ भेज दीजिएगा गुना में। बाकी फिर 11 से काट के देखिए या 61 से काट के देखिए और ये लास्ट में 2 जीरो चिपका दीजिएगा। बस इतना आपको करना होगा खुद से, गुना तो इतना कर सकते हैं। अब ज़्यादा भी दूसरे पर डिपेंडेंट होने का काम मत कीजिएगा, नहीं तो हमेशा लगेगा कि ये क्वेश्चन कोई बता देंगे पूरा तभी हम बना पाएँ। तो दिमाग आपका खुद डेवलप करना है, प्रैक्टिस करके, कुछ कैलकुलेशन करके। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा है, आगे 5 नंबर देखिए। ये अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24% मनोरंजन पर, 16% शिक्षा पर और 12% व्यय करता है, और 12% व्यय करता है मतलब किसी और चीज पर कर। 1 मिनट, ये अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24 और मनोरंजन पर 16 और शिक्षा पर 12% व्यय करता है यानी खर्च करता है और बाकी 3,288 रुपया बचा लेता है। तो जो मैं बोल रहा था ना कि लगातार सब पर अलग अलग बोल देगा, वही क्वेश्चन 5 नंबर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन रहा। अलग अलग चीजों पर किया है खर्च, कितना 24% है, सभी को जोड़ देंगे, प्लस 16% शिक्षा पर और मनोरंजन पर 16 और घरेलू पर 24 है। घरेलू पर 24, मनोरंजन पर 16 और 12% व्यय करता है शिक्षा पर। तो ये सभी एक साथ जुड़ जाएंगे तो टोटल खर्च जो है 24-40 हो जाएगा और 52%। 52% खर्च किया है, टोटल व्यय किया है। बाकी बचा होगा कितना, तो घटाइएगा 100 में से तो 48% बचत का आ जाएगा परसेंटेज। आपके पास वैल्यू दिया हुआ है बचत का ही 3,288 रुपया। अब यहाँ पर कितना से मैच कराइएगा, 48% बराबर 3,288 पूछ रहा है आपसे कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। अब समझिएगा, यहाँ पर भी फंस सकते हैं। ऑप्शन अगर बना दिया जाए मासिक वाला तो आप मासिक वाला ही निकाल के आप भी टिक करके निकल जाइएगा। तो 100% बराबर आय जो पूछ रहा है वो वार्षिक का पूछ रहा है, जबकि ऊपर जो भी चर्चा किया हुआ है वो मंथली है, मासिक रूप से बोला है। तो ये जो बचत का वैल्यू है वह 1 महीना का दिया हुआ है आपका। तो 1 महीना का ये मैच हो रहा है। ऊपर में ये 100% जो आय आएगा वह भी आपका महीने के ही आएगा, 1 महीने का। फिर उसमें 12 से जब आप गुना कर देंगे तो वार्षिक आय आपको पता चल जाएगा। तो पहले निकलेगा किस चीज़ का, मासिक का, फिर आप 12 से लास्ट में गुना कर देंगे। ये 48 से कटेगा, नहीं अभी पता चल रहा है तो पहले 4 से काटिए इसको, ठीक है, या फिर 8 से काटिए। तो ऐसे छोटा छोटा करके इसको काटिएगा। देखिए जैसे मैं इसको बता देता हूँ, 48% बराबर हमारे पास 3288 है। 100% बराबर हमें निकालना है।
ठीक है इतना। अब अगर पता नहीं चल रहा है ऐसे डायरेक्ट कि 48 से कितना बार में काट रहा है, दिमाग नहीं उस टाइम में काम कर रहा है, तो 4 से पहले अगर काटेंगे तो 12 चौके 48, 4 से कट गया 12 बार में। 4 से इसको अगर काटेंगे आप, या फिर 4 से इसको भी काट सकते हैं, इसको अगर 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। अब आपको 12 से यहाँ देखना है, कोशिश करना है। तो 12 दूनी 24, 8 बच गया, 12 दूनी 24, 8 बच गया, 8 आगे का और आप उतारेंगे। फिर 12 सत्ते कितना 84, 12 सत्ते 84, 4 बच गया, फिर 8 है लास्ट में, तो 4 और 8 48, यानी 12 चौके 48 कट जाएगा। तो 12 से काटिएगा तो ये 274 बार में। अब 274 गुने 25 कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 274 गुने 25। ऑप्शन देखिएगा लगभग में कौन पहुंच रहा है, ऑप्शन अगर उस हिसाब से लगभग। फिर 12 से आपको गुना करना होगा, लास्ट में 12 से गुना भी करना है। 6 नंबर देखिए, मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट पर खर्च करती है। रेस्टोरेंट में और खरीदारी में 10% खर्च करती है, दो चीज़ों पर। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया है तो मासिक आय कितनी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, मीनाक्षी अपनी मासिक वेतन का औसतन 10% खर्च कर रही है, किस पर? खरीदारी पर और रेस्टोरेंट पर। ऐसा इतना खर्च हुआ है 10%, किस पर? खरीदारी पर और रेस्टोरेंट पर हुआ है, दो चीजों पर खर्च है। 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद शेष 80%, शेष का नहीं है, देखिएगा वहां पर ध्यान से, शेष का नहीं बोला है, सिर्फ शेष बोला हुआ है। शेष का बोलेगा तो अलग बात हो जाता है, और शेष बोला है वहां पर ध्यान दीजिएगा कि 10% तो खरीदारी पर और शेष 80% घरेलू खर्च पर। 80% घरेलू खर्च पर, यानी कि टोटल 90% तो खर्च कर चुकी है। 10% खरीदारी पर, 80% घरेलू खर्च पर। शेष बोल रहा है, शेष का नहीं बोला है, शेष बोला है, ध्यान रखना होगा आपको, फंस जाइएगा नहीं तो। फिर लास्ट में बोला कि और 10% की बचत करती है। तो देखिए 100% वो कमाई होगी, पूरा आमदनी हुआ होगा, उसमें से 90% तो खर्च हो जा रहा है, तो बाकी 10% क्या हुआ है? उसका बचत हुआ है। अब आगे वैल्यू दिया कि यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया है, तो मासिक घरेलू का दे दिया है, घरेलू का वैल्यू दिया हुआ है खर्च का 48,000 रुपया। तो घरेलू वाले का ही परसेंटेज भी आपको रखना होगा सामने। तो घरेलू पर वो खर्च कितना की है? 80%। तो यही सिर्फ 80% बराबर 48,000 मैच कराना होगा। आय पूछा है, मासिक आय, ध्यान जरूर रखिएगा, मासिक पूछ रहा है कि वार्षिक पूछ रहा है। तो 100% उसका आय है, यही 100% निकाल लेना है। यानी कि ये 10% जो खरीदारी पर था उसका भी कोई काम नहीं, यहाँ पर 10% जो बचत कर रही थी उसका भी कोई काम नहीं, सिर्फ 80% जो घरेलू पर खर्च की थी परसेंटेज में और वैल्यू में 48,000, यही दोनों को मैच कराना था। काटिएगा तो 80 से कट जाएगा, 8 छक्के 48, डबल जीरो 600 बार में, और 600 पर 2 जीरो रख दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। 80 से इधर काट दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में शायद पूछा हुआ है, 2-3 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा था लगातार। अच्छा है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए इतना सारा डाटा दिया हुआ है, मतलब सिर्फ इससे रखना है। आप शेष देख लेंगे तो क्या कर सकते हैं आप कि 10% तो 90% कर दीजिएगा, और 80% खर्च तो 20%, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, शेष का नहीं है, शेष है सिर्फ। तो 10% उधर था, बाकी 80% और घरेलू पर, तो 90% खर्च और 10% बचत था। तो कहाँ कहाँ पर आप फंस सकते हैं उन चीज़ों को भी आपको बताते चल रहा हूँ, ध्यान देते जाइएगा, लिखते भी चलिएगा, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट को। 7 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% वस्तु खरीदने में खर्च करता है तथा शेष राशि का, यहाँ पर शेष आ गया है, शेष राशि का 10% कपड़ा खरीदने में खर्च करता है और फिर वह 531.25 रुपया दान दे देता है। 531.25 रुपया दान दे देता है। अब यदि उसके पास 8,000 रुपया बचे तो कपड़े पर कितना खर्च किया, वो कपड़ा वाला पूछ रहा है आपसे। ये जो दान बोल रहा है कि 531.25, तो मान करके चलिए कि उतना उसके पास में बचा हुआ था, पैसा बचा हुआ था तभी तो इतना दिया है दान में। तो ये जो 8,000 है उसमें 531 रुपया भी आपको जोड़ देना होगा। तो कुल बचत हमारे पास में, कुल बचत लिख देंगे 8,000 प्लस में 531.25, ऐसा आप समझिए तो अच्छा रहेगा। तो 8, 5, 31.25 जोड़ने के बाद आपके पास बचत रहा, क्योंकि परसेंटेज के रूप में जो ऊपर में है हमारे पास एक कपड़ा तक ही पता है और ये दान वाला का हमें कोई मतलब परसेंटेज से अभी नहीं था, तो हम उसको बचत में ही इंक्लूड कर दिए। मान करके चल रहे हैं कि हमने दान नहीं दिया, वो मेरे पास में ही 531 रुपया है, तो इसलिए 8 और 531 को जोड़ दिए। अब 25% वस्तु खरीदने में खर्च किया तो बचाया होगा कितना, 75। बचत पर पहुंच रहे हैं क्योंकि बचत का ही वैल्यू है आपके पास, तथा शेष राशि का शेष बोल दिया है इसलिए इनटू का साइन देंगे। और 10% कपड़ा खरीदने में खर्च करता है, तो 10 खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा कितना, 90। शेष का बोला इसलिए 90% कर दिए 100 में से घटा के, यही 8531.25 है। अब आप कर सकते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है इसको हटाने के लिए 100 नीचे जाएगा, पॉइंट के बदले 1, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बैठा देते हैं, और ये 100 से 100 नीचे आप काट भी सकते हैं तो हट जाएगा आपका। हटा लीजिएगा इसको, पॉइंट को आप हटा लीजिएगा खुद से, ये रहा आपका, ये मैच हो गया बचत परसेंट बराबर बचत वैल्यू। लेकिन पूछा है आपसे कि उस कपड़े पर कितना खर्च किया, तो कपड़े पर कितना किया है, तो 25 पहले वस्तु खरीदने में तो बचा होगा 75, और इसका 10% वो कपड़े पर खर्च की है, कपड़ा पर 75 का 10%, तो 75/100, 75/100 तो यहीं कट जाएगा, तो बच गया है 90 और यहाँ 10, फिर 0 से 0 काट दीजिए। अब 9 से जो कटेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इतना हो गया, जो बचत का वैल्यू दिया हुआ है, आय दिया हुआ है टोटल 100%, उसमें से खर्च कुछ कर रहा था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आगे कुछ इस पे ही बचत वाले पर ही कुछ और क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके के मिक्स टाइप का, उसको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी टाइप 7 का ही रखेंगे और कुछ अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को कराने वाले हैं।